नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 की इस खास श्रृंखला में, इस खास सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सियासत और बाजार के बीच में क्या रिश्ता है? क्यों सियासी बातों पर बाजार ऊपर नीचे होता है? ऐसी ही इकोनॉमी के एक बहुत अहम विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सूरत आप सबको पता है कि बहुत मशहूर है अपने हीरा व्यापार के लिए, डायमंड इंडस्ट्री के लिए। ऐसी ही एक जगह पर हम आए। ये बड़ी आधुनिक है, ये बड़ी मॉडर्न है और तकनीक और टेक्नोलॉजी सब के हिसाब से बड़ी मॉडर्न है। तो यहाँ मैं आपको ले चलूँगा। उसके बाद मैं आपको सूरत के पारंपरिक व्यापार का जो बाज़ार है वहाँ पर भी ले चलूँगा। पॉइंट ये है कि पिछले 2 से ढाई साल में, जो मैं लगातार अपने प्रोग्राम से कह रहा हूँ, कि अर्थव्यवस्था ने जो उतार चढ़ाव देखे हैं उसमें बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम स्मॉल स्केल कहें, मीडियम स्केल कहें, एसएमई कहें, जिनको भयानक नुकसान हुआ है। ये क्या चाहते हैं किसी नई सरकार से? हीरा व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अपने तरीके से एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान है देश की इकोनॉमी को। ये समझते क्या है, ये चाहते क्या है? हम शुरुआत कर रहे हैं एक आधुनिक, बहुत मॉडर्न जगह से। मैं यहाँ पर आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये बड़ी आलीशान सी नज़र आ रही है इमारत। वो झंडे जो लगे हैं उस पर SRK लिखा है, तो ये कोई शाहरुख खान की कंपनी नहीं है, ये इस कंपनी के इनिशियल्स हैं। अरे वाह! तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा सा इनका लाउंज है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतना सम्मान और अभिवादन देने के लिए। अभिज्ञान प्रकाश, NDTV, वी आर प्लीज टू वेलकम। तो ये मुझे वेलकम करने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने दफ्तर के रिसेप्शन पर एक ये स्क्रीन लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पुरानी कंपनी, जैसे मैंने कहा कि इन मुद्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा व्यापार का उद्योग है। हम सब जानते हैं कि जब हम टैक्सेशन की, कर व्यवस्था की पॉलिसीज़ पर चर्चा करते हैं तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका बहुत बड़ा हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। तो ये अगर ये डायमंड ट्रेड से जुड़े जो लोग हैं, इस व्यापार से जो जुड़े लोग हैं, ये चाह क्या रहे हैं नई सरकारों से? इनकी उम्मीद क्या है? ये समझते क्या है कि इनको नई सरकारें दे सकती हैं? तो पहले एक आधुनिक जगह से हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर आपको पारंपरिक बाजार भी मैं लेकर चलूँगा। किधर जाने की आवश्यकता होगी भाई? अच्छा, प्लीज़ आप हमें बताते रहिए, दिखाते रहिए, घुमाते रहिए। हैंडलिंग यूनिट है पूरा, जो एसी का जो रहता है। अच्छा, एयर हैंडलिंग। आइए, आप हमारे साथ आइए। तो मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा बहुत ही नए ज़माने का आधुनिक सेटअप है। ये असॉर्टमेंट होता है यहाँ पर। तो ये मैं आपको असॉर्टमेंट का मतलब मैं क्या समझाऊंगा। मैंने आज तक किसी किस्म का कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन असॉर्टमेंट मतलब हीरे लाकर यहाँ इकट्ठा किए जाते हैं। जो डायमंड होता है उसका प्लानिंग का प्रोसेस होता है पूरा। हाँ। रफ जो डायमंड है, हाँ। उसको देखा जाता है कि कौन तराशा जाता है कि इसमें से क्या डायमंड की आउटपुट होगी। राउंड, हार्ड, मार्किश पियर, कौन सा डायमंड इसमें से आउटपुट बनेगा, उसकी प्लानिंग की जाती है अंदर। अरे वाह, कमाल का। तो ये सारे लोग जो है, ये आप देख सकते हैं, ये कितना बड़ा है। ये तो मैंने आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाया था, ट्रेडर्स के आपको वर्क स्टेशंस दिखाए थे, तो उससे भी बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक के माध्यम से ये देखा जाता है यहाँ पर कि किस हीरे में कितनी उम्मीद है चमकने की। जीवन में भी ऐसे ही होता है। देखा जाता है कि किस आदमी में कितनी, सियासत में तो खास तौर पर देखा जाता है कि किस हीरे में कितनी उम्मीद है चमकने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार इसे तराशा जाता है। तो आपसे बात करता हूँ, बस ये काम करने में बोर तो नहीं हो जाते आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तो मज़ा आता है। मज़ा आता है? अच्छा, कैसे होता है यार? मैं तो लाइट है, स्टोन लाइट है ना। हाँ हाँ, बोलिए अभी। ये स्टोन है, हाँ इसका ओरिजिनल होता है। अभी ये इसका कटिंग हो गया है। हाँ। कटिंग करके अभी ये जो है वो फैक्ट्री प्रोसेस के लिए जाएगा। कटिंग करने के बाद हाँ। फैक्ट्री प्रोसेस के लिए जाएगा फैक्ट्री ये? प्रोसेस में जाएगा। तो अच्छा, आप लोगों को तो मतलब आप वो जौहरी है जो हीरे को
पहचान लेते हैं। जी सही बात है, हैं? सही बात है। ऐसा कोई फॉर्मूला है जो नेताओं को समझ में आ जाए कि पब्लिक क्या सोचती है? वो पब्लिक उनके लिए हीरा है, वो तराश नहीं पाते नेता उनको। नेता तो तराश पाते हैं ना, हाँ, उसको मालूम ही है ना। अच्छा, नेता को पता है आप लोगों के हाँ। हिसाब से नेता तराश पाते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा है यहाँ पर। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ये इतनी बड़ी जगह होगी। तकरीबन यहाँ पर कितने लोग काम करते होंगे आपके हिसाब से? 700 लोग काम कर रहे हैं अभी। इस फ्लोर पे 700 700 लोग। उसमें से 250 जितने हैं जो डायमंड के साथ काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं डायमंड की। हाँ। और दूसरे उनके सपोर्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजी है, हीलियम, सरीन या गैलेक्सी, उस पर काम करते हैं, जो ये मार्कर्स को सपोर्ट करते हैं उसकी प्लानिंग में। जो कंप्यूटर का सारा काम रहता है, हाँ। इश्यू, रिसीविंग या फिर प्लानिंग में जो डायमंड की हेल्प रहती है, वो सब उनके सपोर्टर्स रहते हैं। 250 जितने मार्केट, टोटल 700 का स्टाफ है इस फ्लोर पे। हीलियम, अच्छा हीलियम क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है जहाँ डायमंड को स्टेज पे चिपका के पहले उसको स्कैन किया जाता है कि उसका मॉडल कैसा है। हाँ। क्या उसका मॉडल है, क्योंकि हर एक 2 डायमंड अलग अलग होता है। 2 डायमंड एक से नहीं होते, एक सा शेप नहीं होता। तो पहले इसको हाई रिजोल्यूशन पे स्कैन किया जाता है कि डायमंड होता कैसा है। हाँ। वो डायमंड फिर यहाँ पे लाया जाता है इस माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप में वो डायमंड के अंदर देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो है उसके अंदर क्रैक्स कितने हैं। हाँ, हाँ। तो क्रैक्स को ध्यान में रख के माइक्रोस्कोप में 20x से लेकर 115x तक उसकी प्लॉटिंग की जाती है पहले इंक्लूजन की। जैसे ग्लास में कैसे क्रैक्स होते हैं, वैसे डायमंड का रफ के अंदर क्रैक्स होते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है कि इस डायमंड में क्या बैठेगा। एक सैंपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सारे पूरा 3D मॉडल है डायमंड का, उसके अंदर इतने सारे क्रैक्स हैं। जनरली 40%, 35 to 40% आउटपुट रहता है। यहाँ पे सारे डायमंड बैठेंगे। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ प्लानिंग होती है, मैनुअल और टेक्नोलॉजी। तो हर एक बंदा जो मैनुअल काम कर रहा है वो टेक्नोलॉजी वाले की हेल्प लेता है। हम लोग टेक्नोलॉजी पे 100% डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ उसका साथ सहकार लेते हैं ताकि हम लोग स्ट्रेस फ्री काम कर सके और विन विन सिचुएशन एक क्रिएट कर सके हमारी पूरी चैनल में। अरे वाह, तो आप लोग दोनों का मिश्रण करते हैं, पुराने मोटिवेशन। हाँ, मैन, मशीन एंड मोटिवेशन, ऑल। मैन, मशीन एंड मोटिवेशन। तो ये देख रहे हैं, बड़ा दिलचस्प है। ये तो किसी प्रयोगशाला की तरह, किसी लेबोरेटरी की तरह नए ज़माने की नज़र आ रहा है। बहुत दिलचस्प है। कहानी तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा ये तो जो फाइनल हीरा जब तैयार होता है, हाँ जरा वो भी देखा जाए यार। वैसे तो मेरी हैसियत नहीं है हीरों को करीब से देखने की, लेकिन इसके बहाने, हाँ अच्छा, तो ये वहाँ से गुजरते हुए प्रोसेस से पूरा फैक्ट्री का जो डिपार्टमेंट हेड है, फैक्ट्री को जो हैंडल करते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। तो उनके पास जो स्टोन फैक्ट्री में पॉलिश हो जाता है तो रिटर्न इनके पास आता है। तो सारे अलग अलग शेप अभी आपको दिखा रहे हैं। ये स्क्वायर एमराल्ड कुशन शेप है, ये प्रिंसेस शेप है, हाँ, ये राउंड शेप है। 50% प्रोडक्शन राउंड शेप का होता है। हमारी फैक्ट्री में 18 सेंट से 20 कैरेट तक का काम होता है, जिसमें 3 कैरेट की एवरेज साइज़ बनती है। ज़्यादातर गुड्स ये साइज़ का बनता है। तो सारे नियर अबाउट 14 ऐसे डिफरेंट अलग अलग शेप बनाते हैं। बीजा शेप थोड़ा तो दिन में 2 बार हमारा ये गुड्स जो फिनिश हो जाता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है मुंबई, दिन में 2 बार। ताकि जो हाजिर है, जो फैक्ट्री से अभी रिसेंटली यहाँ पे आया है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये हार्ट शेप है। तो इस तरह के 14 अलग अलग शेप हम लोग बनाते हैं। दिस इज एमराल्ड। वाह, हाँ भाई, ले तो सकते नहीं, कम से कम तस्वीरें ही ले लो। पेयर शेप। अरे वाह, तो ये देख रहे, ये जो नीले रंग की ट्रे, उसे उठा लो भैया। इधर उधर कोई गिर गया तो हाँ, मुझे तो अगले 25 साल में इसकी कीमत नहीं अदा कर पाऊंगा। तो ये देखिए किस तरह से अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, प्रोसेसेस से गुजरने के बाद तराशा हुआ हीरा इस तरह से तैयार होता। अब ये ट्रे हाथ में लेकर, मुझे बड़े साल हो गए भारतीय सियासत को एनालाइज करते, तो ऐसे ही लगता है मुझे कि नेता भी जब बड़ा होता है और अपने को हीरा समझने लगता है, भले वो हीरा बना हो या ना, तो वो भी बड़े प्रोसेस से गुजरता है और उसके बाद वो अपने आप को तराश कर इस हीरे तक लेकर आता है। आपसे पूछना चाहता है कि जैसे लोगों का आप एक तरह से रोजगार भी दे रहे हैं यहाँ पर, तो कितने लोग आप बढ़ा पाते हैं साल में रोजगार के हिसाब से? साल में करीबन हम लोग 2 से 3 टका बढ़ा पाते हैं। हाँ हाँ, फिलहाल ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्री में जो है फिक्स नहीं होता है।
क्योंकि हर हर कंपनी का एक खुद का एक लिमिटेशन होता है कि हम कैसे प्रकार के डायमंड बनाते हैं। जो स्मॉल डायमंड बनाते हैं उनके पास 15,000 से लेके 20,000 तक एम्प्लॉइज़ है, और जो बिगर साइज़ के डायमंड बनाते हैं उनके पास 5,000 से 6,000 लोग हैं। तो उसमें जो है बड़ा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और जो छोटे जो गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास जो बढ़ाने का कैपेसिटी वो ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों ने बीजेपी ने जिनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया है उनसे भी आप लोगों ने अपनी पैरवी रखी थी, सरकारों से आप, ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फिलहाल देखा जाए तो सूरत में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पहले तो एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ पे कार्गो सेटअप होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गुड्स आता है वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। तो उसके लिए यहाँ पे सूरत में कोई अच्छा सेटअप नहीं है। हमारा जो गुड्स आता है नॉर्मली बॉम्बे कस्टम से होके आता है और थोड़ा डिले भी होता है। और जो यहाँ से जो ट्रैवलिंग होता है, जो इंटरनेशनल बायर्स यहाँ आने चाहिए, पूरा इंडस्ट्री यहाँ है सूरत में है, तो जो इंटरनेशनल बायर्स को आना चाहिए यहाँ पे, तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी की बहुत कमी है। फ्लाइट की, लेकिन आप किसी भी केंद्र सरकार से क्या चाहेंगे? तो मुझे एक तो मेरी समझ में आया है अपनी छोटी सी जानकारी से कि एक तो निर्भरता है आप लोगों की, डिपेंडेंसी है मुंबई के ऊपर, और दूसरा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ से सीधा। यहाँ से एक्सपोर्ट करने में जैसे मैंने बताया थोड़ा जो कस्टम्स का कमी है यहाँ पे है, छोटा कस्टम है, थोड़ा डिले भी होता है उसके कारण, जो छोटा है, इसलिए नॉर्मली सब लोग जो इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं बॉम्बे से ही करते हैं। तो वहाँ पे कस्टम फैसिलिटी अच्छा है। इसकी वजह से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको क्या होता है, नुकसान आपको क्या होता है? नुकसान तो यही होता है कि जो हमको यहाँ से गुड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है रिक्स लेके बॉम्बे पे पूरा अलग सेटअप करना पड़ता है। अगर वो चीज़ यहाँ पे आ जाए तो एक सेंट्रल लोकेशन से ही हम पूरा मैन्युफैक्चर करके यहाँ से ही सूरत से ही सेल। ऐसा आप लोग इतने सालों से कह रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? कोई कारण है? या सरकारें क्या कहती हैं जब आप उनसे कहते हैं कि ये देश की सबसे बड़ी जगह है हीरा व्यापार के हिसाब से, तो ये सुविधाएं जब आप मांगते हैं तो क्या कह के नहीं मिलती आपको? यहाँ ये इंडस्ट्री ने कभी ऐसा नहीं मांगा है कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होके कुछ नहीं मांगा है कि गवर्नमेंट का पैसा नहीं चाहिए किसी को ये इंडस्ट्री में। लेकिन जो बेसिक सुविधाएं है एक्सपोर्ट करने के लिए वही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडस्ट्री में, कि भाई एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा कस्टम हाउस हो, फ्लाइट सूरत में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कस्टमर्स सूरत में आए, वही चाहते हैं। बाकी तो देखिए यही बातें मैं आपको बता रहा था कि जो ये बारीकियों वाली समस्या है, वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसको सरकार से कोई सॉप्स चाहिए, सरकार पर कोई एहसान, इन लोग ये कह रहे हैं कि इनके उद्योग को नहीं चाहिए, लेकिन ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार की सुविधाएं हैं इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए वो इनको नहीं मिल पा रही है। इसलिए जब मैनिफेस्टोज में ये बड़ी बड़ी आर्थिक मसले और मुद्दों की बातें होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती हैं इसको समझना। ये पूरा रो मटेरियल है। तो हम जो आपको प्रोसेस दिखा रहे थे, प्रक्रिया दिखा रहे थे, तो उसकी साफ सफाई के बाद की हम तस्वीर दिखा रहे थे। उससे एकदम पहले रॉ मटेरियल कैसा होता है ज़रा ये देखिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे नमक के ढेले के कलर के है ऑलमोस्ट। तो ये रॉ है, यानी कि ये सीधे सीधे ये जो यहाँ पर टेबल पर रखे हैं ये वो डायमंड्स हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी समझाया, साथ साथ हम बात भी करते रहे इस उद्योग से जुड़ी समस्याओं की। तो वो जो चमक आप देख रहे थे, जो निखार आप हीरो में देख रहे थे, वो उस पूरी प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो निखार और चमक आया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि नई सरकार कोई भी हो, इनके जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी हैं। ज़रा ऊपर चढ़कर हम देखते हैं और आपको फिर वहाँ से दिखाएंगे कि कितना भव्य है ये। उन्होंने बहुत सारी मांगे रखी हैं, जिसमें से स्वाभाविक है कि जो ये केंद्र है सूरत, उसमें बेहतर सुविधाएं हों, इसकी मांग रखी है अर्थव्यवस्था में। अब आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम जहाँ पर मौजूद हैं, जैसे मैंने बार बार आपको कहा, एक मॉडर्न सेंटर है, लेकिन कितना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर का व्यापार। ऐसे यहाँ पर सूरत में कितने और
आधुनिक सेंटर्स होंगे, मॉडर्न सेंटर्स होंगे? आधुनिक सेंटर देखने जाए तो सूरत में करीबन 75 से 80 ऐसे 75 से 80। हाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। और एक समय में सूरत कितने हजार लोगों को सिर्फ डायमंड इंडस्ट्री में काम देता होगा? अभी फिलहाल देखने जाएंगे करंटली 9 से 10 लाख लोगों को 9 से 10 लाख 10 लोगों लाख लोगों को ये रोजी रोटी देता है। 9 से 10 लाख लोगों को एक शहर में रोजी रोटी देने वाला ये सेक्टर है। अब आप समझे कि मैं यहाँ आकर ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूँ। वक्त हमारे लिए क्या ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मैं सूरत में हूँ, इसमें मैंने कहा एक आधुनिक हीरा व्यापार के केंद्र में, और वापस आ रहा हूँ। उसके बाद हम पारंपरिक इलाके में भी चलेंगे और इसी के माध्यम से आपको बदलते हिंदुस्तान की बदलती अर्थव्यवस्था के मुद्दे मैं आपको समझाता रहूँगा। आप कहीं मत जाइएगा।